पहले हम कहते थे कि आप 6 जिले से आ रहे हो, अब आप 8 जिले से आ रहे हो, 9 जिले से आ रहे हो, 9 जिलों से आ रहे हो। जिले बन गए हैं आपके। अब यहाँ कह सकते हैं कि पाली से भी, पाली जिले के लोग भी आए हैं, जालौर जिले के लोग भी आए हैं, सांचौर जिले के लोग भी आए हैं, सिरोही के जिले के लोग भी आए हैं, बाड़मेर जिले के भी आए हैं, बालोदा जिले के लोग आए हैं, जैसलमेर जिले के लोग आए हैं और फरलोदी जिले के लोग भी आए हैं। तो मुझे खुशी है कि जो आज आप में जलजला है, जो माहौल में देख रहा हूँ, यही माहौल था इंदिरा गांधी जी जब इसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया था उनको। चुनाव में जीत के आ गई थी बाई इलेक्शन चिकमंगलूर से बेंगलोर में। जो राहुल गांधी के साथ किया वही बर्ताव इंदिरा गांधी जी के साथ किया था। उसके विरोध में उस जमाने में प्रोग्राम दिया था एआईसीसी ने, जेल भरो अभियान का। और मुझे खुशी है कि आप जो बैठे हुए हो उसमें कई लोग वो हैं जो जेल जाती थे। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था यहाँ पर जोधपुर के अंदर। मुझे मालूम है कि यहाँ हमारे उस वक्त के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रताप महाजन जी, राम सिंह बिश्नोई जी, खेत सिंह जी राठौड़, रंजीत सिंह जी, नरपतराम बरवट जी, कौड़ीराम आर्य जी, जो भी उस जमाने के नेता थे, वो तमाम लोग जोधपुर जेल में गए थे, हम लोग साथ में। आप कल्पना कीजिए कि क्या माहौल होगा उस जमाने के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी देश भर के अंदर कि उसी जनता ने इस प्रकार से तूफान खड़ा कर दिया कि 2.5 साल में पुनः इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जब चुनाव हार गई थी तो लोगों ने कहा, ऐसे लोगों ने जो विपक्ष के थे, अब गया हुआ राज कभी वापस नहीं आता है। और 2.5 साल में ही उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया कि इस पूरे देश ने भारी बहुमत से उनको चुना, प्रधानमंत्री बनाया, वो हम भूल नहीं सकते हैं। उसी वक्त में आप लोगों के आशीर्वाद से पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना था। तो मुझे याद है कि वो वक्त भी था, पर आज जो वक्त है वो बहुत खतरनाक है। आज बहुत खतरनाक है क्योंकि लोकतंत्र को खतरा हो गया है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जिस प्रकार जो सरकार बैठी हुई है मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, उन्होंने, आप देख लीजिए, जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, छापे किसके यहाँ पड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखी इन्होंने। जुडिशरी पे दबाव है, आप देख ही रहे हो। चुनाव आयोग पे दबाव है। इस प्रकार के हालात देश में बन चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में जो मुद्दे लिए उन्होंने, वो देशव्यापी मुद्दे थे। महंगाई बहुत भयंकर मार है, कमर तोड़ चुकी है महंगाई ने। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को। वादी के 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग, मोदी जी ने कहा था, नौकरी दी किसी को? वादे तो पता नहीं कहाँ चले गए उनके। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अब नाम लेते हैं कभी वो। इस प्रकार से ये लोकतंत्र का चेहरा पहना हुआ इन लोगों के, पर ये फासिस्टी लोग हैं। कोई यकीन नहीं इनका लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है। और जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं अहम घमंड के अंदर, उसके कारण से षड्यंत्र किया गया राहुल गांधी को लोकसभा से आउट करने का। घबरा करके जब देखा कि जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा चली है, कन्याकुमारी से लगा कर कश्मीर तक,
और लाखों लोग जो इकट्ठे हुए उसके अंदर यात्रा में, और जिस प्रकार राहुल गांधी का व्यक्तित्व निखर के आया सामने देश और दुनिया के, उसे घबरा करके सरकार ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनको लोकसभा से आउट किया है। मैंने कभी देखा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछे और जवाब नहीं मिले वापस प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, बाहर भी, और जवाब देते हैं। ये कायदा होता है। पहला केस है कि राहुल गांधी ने जो क्वेश्चन पूछे लोकसभा के अंदर अडानी जी और मोदी जी को लेकर के, अभी जो हरीश चौधरी जी और दुता सेन साहब ने बताया आपको क्या क्या क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन थे, कितनी बार साथ गए, कितनी बार आगे पीछे गए, क्या क्या आप कह के आए, जो क्वेश्चन पूछे गए। कि प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण के अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा बोले, वापस एक शब्द अडानी जी का काम हाथ में नहीं लिया, जवाब में नहीं लाया अडानी जी का नाम। इसके क्या मायने होते हैं? और सब गहराता है तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा। वो लंदन जाके आए तो क्या क्या बोले उनके बारे में, और वो सर्टिफिकेट लेंगे इन लोगों से राष्ट्रभक्ति का, जिसके बारे में अभी रंधावा साहब कह रहे थे कितने त्याग किए इस परिवार ने। मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही आनंद भवन, स्वराज भवन दे दिया देश को। सोचिए आप, गांधी जी वहीं बैठ करके देश का आज़ादी जंग लड़ रहे थे, वहाँ पर वो केंद्र बिंदु था। जवाहरलाल नेहरू 10-12 साल जेलों में बंद रहे। अब कल्पना 10-12 जेल, उस जमाने की जेलें हैं, बंद रहे। पहले प्रधानमंत्री बने तो आधारभूत ढांचा इतना मजबूत किया देश का, उसके ऊपर हम टिके हुए हैं मजबूती के साथ में। विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं हम लोग। आर्थिक स्थिति आज दुनिया के मुल्कों में हम 5-7 नंबर पर हैं। ये पंडित नेहरू की सोच थी स्वावलंबन बनाने के देश को, उस कारण से संभव हुआ। कभी नाम लेते हैं प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू का, बल्कि उनके बारे में क्या क्या छीटाकटी करते हैं सोशल मीडिया में आप देखते होंगे। इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया, और 90,000 से अधिक उनके जनरल, कर्नल, मेजर और सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हिंदुस्तान ने। दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कहीं नहीं सुनने को मिलेगी आपको, दुनिया के इतिहास के अंदर वो काम इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी जान दे दी अपनी, मैंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप कल्पना कीजिए, 36 गोलियां, 35 गोलियां, सीधा छलनी कर दिया उनका। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठी हुई थी उस वक्त में वो। राजीव गांधी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया उनको। इस खानदान का आज कांग्रेस में वर्चस्व क्यों है? पूरे देश के कांग्रेसजन उनको क्यों धुरी मानते हैं? ये परिवार रहेगा आगे तो कांग्रेस एकजुट रहेगी, ऐसे नहीं कहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं। उनका त्याग बलिदान है, वो सबको साथ, लेकिन क्षमता रखते हैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वालों को। सबको मालूम है कि ये न्याय करेंगे हमारे साथ में, चाहे दक्षिण के हो, उत्तर के हो, पूर्व को, पश्चिम के लोग हों। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी को कायम रखना 70 साल के बावजूद भी। सोनिया गांधी जी बन गई 20-22 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने वही धर्म निभाया जो एक भारतीय नारी निभाती है। पति की हत्या हो गई, यह रहना, क्या क्या उनके बारे में अफवाह उड़ाते थे लोग उस जमाने के अंदर, यही रही वो। आज जो धर्म होता है हिंदुस्तान के प्राचीन काल से एक महिला के लिए, उसका निर्वहन किया। आज उनका मान सम्मान हिंदुस्तान के हर घर घर के अंदर क्यों है? उस परिवार का लड़का राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बेटा, जिसके पिता शहीद हो गए देश के लिए,
दादी का सीना छलनी कर दिया, उन्होंने खालिस्तानी बनने दिया। उसके पोते को, राजीव गांधी के बेटे को आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो। सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा उन लोगों को, उन लोगों ने पिछले 8-9 साल से क्या बदी मजाक नहीं करी गई, सोच सकते हैं हम लोग। ये इनकी शालीनता है। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग जब सत्ता में नहीं थे, हमारा चाल अच्छी है, हमारा चेहरा अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है। अब ना चाल, ना चेहरा, ना चरित्र अच्छा रहा है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। ये भयंकर देश में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, कोई लोग सोच नहीं सकते हैं। इनकी कथनी में करनी में अंतर है। ये जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, वो देश के लिए खतरा है। वाह कितनी लूटो, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो गर्व होता है हिंदुस्तान को लेके, पुराना लोकतंत्र, इतना बड़ा मुल्क है 140 करोड़ की आबादी का, वहाँ जो हरकतें हो रही है, अब हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है। वहाँ पर जो आलोचना करेगा सरकार की, चाहे यूपी चले जाओ चाहे इनके राज्यों में चले जाओ, वो देशद्रोही है। आलोचना इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। कई पत्रकार, कई लेखक, कई साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई सोच नहीं सकता। हालात बड़े गंभीर है। और राहुल गांधी जी को जो कहना था कह दिया पार्लियामेंट के अंदर। अब उन्होंने कहा बाहर आकर के कि चाहे मुझे पार्लियामेंट में एंट्री मिले या नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, 4 साल नहीं मिले, 6 साल नहीं मिले, कभी नहीं मिले, मुझे इस देश ने इतना प्यार दिया है, मुझे, मेरे परिवार को, मैं देश की भावना की, देश की आवाज बन के मुखर होके बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। तो आप सोच सकते हो राहुल गांधी चाहता तो मनमोहन सिंह जी कितनी बार कहा उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो प्रधानमंत्री बन सकता था। यूपीए गवर्नमेंट में वो मंत्री बन सकता था। अगर 27 लोग होता, उसने कितने लोग मंत्री बना दिया आपको मालूम है? कितने लोग बने, युवा मंत्री बने देश के अंदर। वो खुद मंत्री नहीं बने, ना प्रधानमंत्री बने। मैं तो उनके साथ रहा हूँ गुजरात के अंदर। ऐसा अच्छा सच्चा इंसान जो देश के लिए, देशवासियों के लिए, जिस प्रकार उन्होंने अपने खानदान की जो कुर्बानियाँ हैं, त्याग बलिदान है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और देश की सेवा के लिए निकल पड़ा है। उसके लिए आपने क्या क्या बातें नहीं कही है। क्या आपकी ट्रोल आर्मी जो बनी हुई बैठी हुई है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आप सबको मालूम है। पेमेंट देकर के हजारों लोगों को बैठा रखा देश के अंदर। इस मोबाइल फोन के अंदर जो आती बातें हैं ऐसी नहीं आती, वो सब स्पॉन्सर है वो लोग। ये खतरा है देश को। क्रांति भी है। राजीव गांधी ने 21st सेंचुरी की बात करी, लोग समझ नहीं पाए उस वक्त में। अब कंप्यूटर आ गए हैं, आईटी का जमाना है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं। अब हमारी 30 सरकार की योजना में लेके आया हूँ। अगर वो आईटी का नहीं होता जमाना तो शायद इतनी स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती 5 साल तक भी। अब बटन दबाओ और डीबीटी हो जाती है। मैं 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर। एक बटन दबता है, एक बटन दबता है और लगभग 1 करोड़ लोगों के यहाँ डीबीटी सीधी बैंक में पहुंच जाता, पैसा पहुंच जाता है। 80,000 आपके ई मित्र लगे हुए हैं। 80,000 ई मित्र है। कुछ ई मित्र वाले बेईमानी भी करते होंगे, ज़्यादा पैसा मान लेते कई बार, गरीब आदमी समझ नहीं पाता है। परंतु 80,000 ई मित्रों में 600 तक की सेवाएं हैं। आप कल्पना कीजिए। ये आईटी का कमाल, राजीव गांधी का सपना था, उसका कमाल है। ये क्या मुकाबला करेंगे? सरकार में आना अलग बात है, पर जो नीतियाँ, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत महात्मा गांधी ने हमें दिए हैं, पंडित नेहरू ने हमें दिए हैं,
सरदार पटेल ने दिए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिए, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ये आरएसएस वाले, ये भी तो यही थे उस वक्त में। हमारे लोगों ने तो भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, कुर्बानियाँ दी, त्याग बलिदान किए। इनको पूछो, आप लोग उस वक्त में अपनी उंगली भी कटाई है क्या? आप लोगों ने उंगली कटाई है क्या? ये कहाँ थे उस वक्त पे? अंग्रेजों की मुखबरी करते थे लोग, मुखबरी करते थे लोग, रिकॉर्ड के अंदर है ये बातें। आप सोच सकते हैं ये मुखबरी करने वाले लोग आज सत्ता में आ गए हैं और अहम और घमंड से हिंदू 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 की बात करके, हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके कब तक राज करोगे? कब तक राज करोगे हिंदू के नाम पर? महंगाई की चिंता आपको नहीं, बेरोजगारी की चिंता आपको नहीं, अर्थव्यवस्था की चिंता आपको नहीं, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत समाज में होना चाहिए हर जातियों में, धर्म में, वर्गों में, उसकी चिंता आपको नहीं। अमीर गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात राहुल गांधी ने कही, उसकी चिंता इनको नहीं। तो आप सोच सकते हो कि इनकी नीति, इनके कार्यक्रम के सिद्धांत क्या है? चुनाव जीतना, बस रात दिन चुनाव जीतने की फिराक में रहते हैं लोग। नगर निगम में चुनाव हो गया हैदराबाद में, अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं वहां पर, और प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का, बताने के लिए मैं भी यहीं पर हूं। नगर निगम के चुनाव में कल्पना करो आप, इसलिए कब्जा जो कर रहे हैं लोग, वो अपना बहुत बड़ा सवाल है। अभी शरद पवार जी की मीटिंग हुई ईवीएम के मशीन को लेके, उस पर डाउट क्रिएट किया जा रहा है लगातार। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा उस पर एक मशीन लगवा दी है स्लिप देखने की, फिर आज भी उस पर डाउट बना हुआ लोगों का। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। जोधपुर के कार्यकर्ताओं पे हम सबको गर्व है। उस जमाने में देखा जब हमारे सीनियर नेता हुआ करते थे, जोधपुर के लोग सबसे अधिक गए थे राजस्थान के अंदर, जेलों के अंदर भी गए थे उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते इस बात को। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, राहुल गांधी ने जो कहा है कि 20,000 करोड़ का हिसाब दो, पैसा किसका है? कोई जवाब नहीं। अरे कांग्रेस के राज में तो अगर मीडिया में कोई खबर भी आ गई तो कांग्रेस में विश्वास लोकतंत्र में है, तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोकतंत्र में विश्वास आपका है तो लोगों से डरना पड़ता हम लोगों को। मनमोहन सिंह के वक्त में कभी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, इस्तीफा। अशोक चव्हाण का इस्तीफा हो गया। रेल मंत्री थे पवन बंसल जी, कोई भाई भतीजे का आरोप लग गया, सीधा इस्तीफा ले लिया उनसे। अश्विनी कुमार थे लॉ मिनिस्टर, कोई टेक्निकल बात थी, सीधा इस्तीफा। भाई लोग क्या कहेंगे, इसलिए इस्तीफा ले लो। ये हुआ था इनको पूरे 9 साल के अंदर। आपने किसी का इस्तीफा लिया? अरे उनको जानता ही कौन है? उन बेचारों को मंत्री जो है, वो तमाम मंत्री जो है वो ढोली घोड़े हैं वहां पर। खाली एक आप देख लीजिए, अमित शाह एक मंत्री, गृह मंत्री है, वो प्यारा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। 2-3 नाम और आप सीतारमन का देख सकते हो, वित्त मंत्री है, 2-4 नाम भले देख लो। किसी का ना नाम मालूम है ना चेहरे मालूम है। चेहरे मालूम नहीं है कि कौन मंत्री किस पोर्टफोलियो लिया हुआ है, ये केंद्रीय मंत्री है या नहीं है। आप कल्पना कीजिए, देश ऐसा चल रहा है। और यूपीए गवर्नमेंट में एक एक मंत्री का, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जाति क्या है, सब कुछ मालूम होता था देश को। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा माहौल बन गया, ना मेंबर पार्लियामेंट ही बापड़ा, ये क्या करे आपका ये यहाँ का मंत्री। अभी हरीश चौधरी जी बोल रहे थे, दूसरा जी बोल रहे थे, वो हमारा क्या नाम उसका, शेखावत, गजेंद्र शेखावत। पूछो
पूछो उसको, जिस रूप में उसने राजनीति करी, शुरुआत करी है। मेरे पास 3 बार आगे लोग, ये वो कौन सी सोसाइटी है, संजीवनी, संजीवनी। आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी बात सुन करके, आंखों में आंसू अपने आ जाते हैं। औरतें, बच्चियाँ क्या क्या कह रही है, हमारी शादी के बाद चला गया, शादी नहीं हो रही 2 महीनों की हमारी। कोई महिला कुछ कह रही है, कोई व्यक्ति एक कह रहा कि नहीं, मेरा बेटा जो कह रहा है, मेरा बाप कह रहा है, मेरे 5 स्टैंड लगने हैं उसके। वो कहता नहीं, मैं तो तेरे पैसे नहीं करूँगा, स्टैंड लगाऊंगा। वो पैसा ला, संजीव ने लूट लिए कि वो पैसा ला मेरे लिए। कई किस्से कहानी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, क्या इसकी जो केंद्रीय मंत्री इतना अच्छा इंपॉर्टेंट विभाग इसके पास में, हमें तो बड़ी खुशी हुई थी। इनके बाद में इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आया पानी का। सदियों से भुगत रहे पानी को लेकर के, अकाल सूखा पड़ता तो क्या होता था। तो चलो अब थोड़ा भला राजस्थान का होगा। ना तो ERCP योजना जो है पूरी राजस्थान की, उसकी वो परवाह कर रहा है, न राष्ट्रीय परियोजना बनवा रहा है, ना इधर पैरवी कर रहा है। तीसरा फेज जोधपुर वाला जो पाली और बाड़मेर और सब इलाकों में जाएगा, 1400 करोड़ का, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट अपने पैसे ला रही है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो, संजीवनी में लूट लिया गया। ये खुद मुलजिम है वहाँ पर, ये घर वाले मुलजिम है। मैं बार बार क्या बोलूँ, मेरे खिलाफ केस कर दिया दिल्ली में, मानहानि का केस कर दिया। मैंने कहा ये तूने काम अच्छा किया, मैंने कहा ये काम तूने अच्छा किया। अगर मैं पेशी पे जाऊँगा बार बार तो 2 लाख लोग जिनको लूट लिया तुम लोगों ने, कम से कम 2 लाख लोगों का जो इश्यू है वो बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। 2 लाख लोगों का, लगभग 1.5-2 लाख कहते हैं। राजस्थान भर के लोग आए थे, जयपुर में भी रो रहे थे बेचारे, कोई सुनवाई करने वाला नहीं उनकी। अब इसकी ड्यूटी नहीं थी क्या, जब मैं अगर उनसे मिल सकता हूँ, तुम अगर ईमानदार हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ही मेरी तरह केंद्रीय मंत्री हो या यहाँ के MP हो, तुम बुला के बात करते हैं, जो भैया लुट गए लोग उनसे बुला के बात करते, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, और जो जिसकी गलती वो जेल में बैठा हुआ है, मैं कोई उसके साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। कहता वहाँ पर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कई राज्यों को मिला के बनती है, क्योंकि ड्यूटी उसका धर्म नहीं था। एक शब्द नहीं बोल रहा है, पता नहीं इथियोपिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर इन लोगों को पैसा लगा रखा वहाँ फार्म हाउस खरीद करके वहाँ पर। तो आप सोच लीजिए, इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है। आपको हमको सोचना पड़ेगा कि देश को बचाना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने आपने बहुत दिया है, बहुत दिया। आज 42 साल तो मुझे हो गया है बने हुए मेंबर पार्लियामेंट। हेमाराम चौधरी जी मेरे साथ बने थे MLA, इनको ही करीब लगभग 42 साल हो गए हैं। ये सब उस ज़माने में जब हम लोग दौरे किए थे पूरे डिवीज़न के अंदर, तब मिला करते थे। मजराना साहब भी और राठौड़ साहब भी और हमारे उस प्रदेश अध्यक्ष थे रामकिशोर व्यास, उनके साथ में। और क्या माहौल बनाया था राजस्थान के अंदर कि सारे लोग MP बन के चले गए यहाँ से। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप लोग भी, ये पूरा मारवाड़ का कल्चर अलग है। यहाँ जो है बलदेवराम मिर्जा से लगा करके जिस प्रकार से राजनीति हुई है, नाथुराम मिर्जा हो, रामनाथ मिर्जा हो, परसुराम महराणा हो, खेत राठौड़ हो, सब उस जमाने के लोगों ने जम के राजनीति करी राजस्थान की। यहाँ के लोग राजस्थान की राजनीति में मुख्य किरदार थे उस जमाने के। और आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, प्रियंका जी भी वहाँ पे थी उस वक्त में, फैसला हुआ तब। इन लोगों ने मुझे 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाना, इतना बड़ा विश्वास किया, आप सोच सकते हो। और मैंने कोशिश की है इनके विश्वास में खरे उतरने की, राजस्थान वाली सेवा करने की। मेरा जो अनुभव था यहाँ पर फड़ौदी, बाप, ओसिया, गोपालगढ़, लूणी में घूम घूम के अकाल रात के कामों में, जब राम सिंह मिश्र जी थे, एक एक गांव में क्या क्या तकलीफ आती है, जो मुझे अनुभव जिंदगी का हुआ, अब मैं वो अनुभव पूरे राजस्थान की सेवा करने में काम में ले रहा हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसे मुझे गर्व है
जो कुछ दिख रहा है आपको जोधपुर में, बड़ी बड़ी रेल लाइनें, ब्रॉड गेज आ गई, ट्रेनें चल रही अनेकों, पानी आ गया, पानी के लिए जोधपुर खाली हो रहा था उस जमाने के अंदर। संस्था एक से एक बढ़ के आ गई, 8-10 विश्वविद्यालय बन गए होंगे यहाँ पर, क्या नहीं जोधपुर के अंदर, सारी संस्थाएं, एम्स यहाँ आ गया, IIT आ गई, सब कुछ यहाँ पर है, कहाँ के काम पहुँच गए हैं। ये तमाम आप लोगों का आशीर्वाद का परिणाम है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के युवा, आप सब लोग मिलकर के चुनौतियाँ हमारे सामने, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। मारवाड़ के लोगों की रुचि में से रही है इन बातों के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसी भी जंग लड़ना पड़े वो लड़ेंगे, सत्य की विजय होगी, और सत्य राहुल गांधी के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।